मैं आज हूँ जो 26 जनवरी के परेड है उसका रिहर्सल शूट करने के लिए आया हूँ। लक बाई चांस यहाँ पे मिल गई एक छोटी सी जगह जिसमें ये मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इस बार बहुत सिक्योरिटी है, तो इसलिए रिकॉर्ड तो ठीक से हो नहीं पाया। वॉइस ओवर ज़रूर आएगा इसमें। इस बार बहुत कुछ नया नया है। पूरा वॉर सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, ड्रोन पे शिफ्ट हो गया है। और इस साल 77th रिपब्लिक डे है और वंदे मातरम जो थीम है इस बार का। चलिए ये एक वीडियो देखते हैं कि क्या क्या है रिपब्लिक डे। बहुत सारी चीज़ें छूट भी सकती है। इसी के साथ ये पीएम का काफ़िला आ गया जिसमें अनगिनत गाड़ियाँ हैं। इनके बेड़े में मर्सिडीज़, रेंज रोवर, BMW, टोयोटा जैसी गाड़ियाँ हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन के साथ ये एयरपोर्ट से ऑफिस तक टोयोटा गाड़ी बैठ के आए थे। ये काफ़िला आ गया राष्ट्रपति महोदय का, जिसमें हॉर्स कैवलरी, बॉडीगार्ड और जो बग्गी है उसमें राष्ट्रपति महोदय जो गेस्ट होते हैं उनके साथ बैठ के आते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा दस्ता होता है। आई गेस 32 या 44 के आसपास इसमें बॉडीगार्ड होते हैं घोड़े पे बैठे हैं। कुछ गाड़ियाँ भी होती हैं जिसमें आधुनिक बॉडीगार्ड होती हैं। उनके आते ही उनको 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रपति गान भी होता है, उसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मज़ा आ जाता है सब देख के। सामने ऑलमोस्ट अब परेड की शुरुआत हो गई। ये जो गाड़ियाँ हैं खुली जीप वाली, ये हमारे जितने भी सर्वोच्च पदक विजेता हैं उनके साथ आती हैं। अभी तो खाली हैं। ये घोड़े पे आई गेस भैरव बटालियन की एक शाखा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस तरह की बटालियन दिख रही है घोड़े पे विद गन्स वगैरह। ये देखिए पूरा बुलेट प्रूफ जो गार्ड्स होते हैं वो पहने हुए हैं, हेलमेट वगैरह। ये कुछ नया है, मज़ा आ गया देख के। और इन्हीं के ऊपर आ गए हैं MI-16 हेलीकॉप्टर। हमारे प्रिय झंडे को लेके जो बाकी 3 हेलीकॉप्टर हैं वो दूसरी जल, वायु और थल सेना का झंडा लेके जा रहे हैं इंडिया गेट के साथ। इसका जो नज़ारा है बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला, विहंगम होता है, मज़ेदार होता है। ये कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ आ गई हैं। इनके पीछे बस गड़गड़ाहट के साथ भीष्म और T-90 टैंक आ गए हैं, जिनका जो कमांडर है वो कमांडर के चारों तरफ घेरा लगा हुआ है। मतलब ड्रोन से भी सुरक्षा। अभी जो यूक्रेन रशिया वार हो रहा है उसमें उससे सबक लेके ही बनाया गया है। ये सार्थक एंटी टैंक मिसाइल और काफ़ी कुछ चीज़ें ले जाने में सक्षम है। तो ये लाइट स्ट्राइक व्हीकल जो पेट्रोलिंग करने के लिए बनाया गया है, खासकर डेजर्ट में। इसकी ट्रॉली में के पीछे जो रॉबर्ट हैं वो देख रहे होंगे आप, डॉग की तरह। आजकल वॉरफेयर पूरा चेंज हो गया है। ड्रोन सब जगह ड्रोन है। और ये व्हीकल भी वही दिखा रहा है। अब ये आ गए हैं रुद्र हेलीकॉप्टर। ये जो व्हीकल है वो शक्ति पान रेजिमेंट है, जो ड्रोन वॉरफेयर की यूनिट है। स्वान डॉट से लेस है ये, मज़ेदार। और ये आगे हमारे धनुष गन इंडिया ने डेवलप किया है। 155-45 कैलिबर की गन है। ये है ब्रह्मोस और सूर्यास्त्र वेपन सिस्टम, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये आकाश है नहीं, सूर्यास्त्र है, नया है, बहुत बढ़िया। ये इजराइल और इंडिया ने मिलकर बनाया है। ये आ गया आकाश के पीछे आबरा।
आबरा वेपन सिस्टम, आबरा। और ये आगे ये कुछ अलग ही है, इसको ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार के नाम से जाना जाता है। ये मतलब अभी कुछ जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, ड्रोन से ज़्यादा हुआ था, तो उसकी वजह से बनाया गया है। बहुत ही ये है 8x8 BEML ने बनाया हुआ व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है, टैंक वगैरह जिससे ढोते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये आ गई हमारी रीमाउंट वेटनरी कॉप। ये तकनीकी शाखा है इंडियन आर्मी की, जो पशुओं को ट्रेन करती है, उनको बनाती है। इनके दस्ते में बैक्ट्रियन ऊँट भी शामिल हैं। नए आत्मनिर्भर भारत को प्रतिबिंबित करती अनुज तथा अमोघ, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में अपनी काबिलियत के लिए पूरी दुनिया जानती। ये आ गई हमारी -60 डिग्री में देश की रक्षा करने वाली बटालियन, हिम कवच यूनिफॉर्म पहने हुए, जो स्नो कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है। और ये दस्ते अब शुरू हो गए हैं बाकी रेजिमेंट के बहुत ही सलीके से परेड करते हुए, अपने वेपन के साथ, अपने ड्रेस कोड के साथ, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए। और इनके साथ, हर दस्ते के साथ इनका बैंड होता है, जो बैंड आगे चलता है। ये आ गया एक सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स है। भैरव बटालियन भी हो सकती है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर सिख रेजिमेंट कह सकते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले कमांडोज ही हैं ये, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं, कमांडो। देखिए ये नेवी है शायद, ये एयरफोर्स, और फिर उन्हीं के साथ ये नेवी का ही बैंड है। ये है दिल्ली पुलिस का दस्ता, बैंड वाला दस्ता दिल्ली पुलिस का। और इसी के पीछे आ रहा है, ये है दिल्ली पुलिस का दस्ता। इसको हर बार बेस्ट कंटेंजेंट का अवार्ड मिलता है। ये BSF का दस्ता है, ऊँट के साथ हमेशा। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में इकलौता ऊँट वाला दस्ता है ये। कुछ झांकियाँ हैं जो आज तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन लोग एक्ट करते हुए उसी हिसाब से जा रहे हैं। ये गुजरात का है, ये छत्तीसगढ़ का है, तीर कमान के साथ। ये शायद किसी और स्टेट का है। फिर अब यहाँ पे बहुत मतलब ट्रैफिक पूरा रोक दिया जाता है, पूरा 1 घंटे तक स्टॉप, इसलिए जाम में फंसे। कभी कभी बीच में ये लोग ट्रैफिक खोल भी देते हैं, पर 1 घंटे तक बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन रहता है ये ट्रैफिक। जो हमारे बाइकर्स हैं वो आ जाते हैं। देखिए कितना बड़ा एक पिरामिड बना के जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाया, काफ़ी दूर से, क्योंकि इतना मज़ा नहीं आ रहा है देखने में। पास में होते तो और मज़ा आता। इसी के साथ फिर ये आ गए जहाज। काश इसमें मेड इन इंडिया भी होता। एक और फॉर्मेशन आ गया, इंडियन एयरफोर्स का जहाज है, और फिर उसके पास में भी राफेल होंगे या जगुआर होंगे। तो जैसे ही राष्ट्रपति महोदया अपने बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड्स बोलते हैं उनको, उनके साथ प्रस्थान कर जाती हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, तब ये परेड का समाप्ति ऑफिशियली समाप्ति हो जाती है। और अन्य गणमान्य विभूतियां सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय जाती हैं अपने निवास स्थान की तरफ। ये जो बॉडीगार्ड दिख रहे हैं ना, एक जितने भी घोड़े हैं, इसमें मतलब 3 जाति के लोग ही जाते हैं, सिख, राजपूत, जाट, के सेरेमोनियल डिवीजन की तरफ से सचिव 3 जाति के लोग हैं। और समस्त और वो जो बड़ा सा डिवीजन की तरफ से हम सबकी प्रदेश बग्गी दिख रही है, बग्गी बोलते हैं उसको, और उनके जो घोड़े हैं वो साइबेरियन घोड़े हैं, जितने भी उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा हाइट नहीं होती लेकिन बहुत बहुत हैवी होते हैं। अब ये जब राष्ट्रपति महोदय चली जाती हैं, उसके बाद पीएम जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला भी दिखाता हूँ मैं। प्रधानमंत्री का काफिला भी लगभग 15 से 20 गाड़ियों का होता है। तो ये ऑलमोस्ट जो काफिला है वो निकल चुका है। अब ये पीएम का काफिला मतलब पीएम नहीं, शायद उपराष्ट्रपति का काफिला है ये। अब इसके बाद क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, सबसे बड़ा आदमी, फिर उसके बाद पीएम। नहीं, पीएम अभी भी नहीं आएगा। अब आ गया पीएम का काफिला। अफरा तफरी मच जाती है जैसे पीएम का काफिला आता है। कम से कम 20 गाड़ियाँ साथ में रहती हैं। आप लोग साइड होइए। पूरा प्रोटोकॉल रहता है। आप लोग साइड हो जाए। फाइनली ऑफिशियली रिपब्लिक डे का जो परेड है वो ओवर हो जाता है। पूरा काफिला मोड़ने की स्पीड है, अभी और भी गाड़ी है। तो फाइनली ये ऑफिशियली समापन हो गया है रिपब्लिक डे रिहर्सल का, जो 21 को होता है।